आप यकीन नहीं करेंगे, हिंदी में बहुत ऐसे कम ब्लॉग्स हैं जो कि नीच ब्लॉगिंग के ऊपर काम करते हैं। जो हमारा साइट है हिंदी में .net, वो भी नीच ब्लॉगिंग के ऊपर नहीं है, वो एक मल्टी नीच ब्लॉग है। तो जब भी कोई यूजर आता है मेरा वीडियो देख के कि मुझे ब्लॉगिंग सीखना है लेकिन मैं कंफ्यूज हूँ किस कैटेगरी के ऊपर मैं वीडियो बनाऊं, तो जब मैं उन्हें पूछता हूं कि आपको किस टॉपिक के ऊपर इंटरेस्ट है, इसके ऊपर मैंने एक वीडियो बनाया था, आपको ऊपर आई बटन लिंक मिल जाएगा। तो जब मैं पूछता हूं कि आपको किस टॉपिक पे इंटरेस्ट है, तो बोलते हैं मुझे पोएट्री लिखना है, मुझे स्टोरी लिखना है, मुझे कुकिंग भी पसंद है, मुझे फैशन भी पसंद है। तो ऐसे जब आपका 3-4 टॉपिक हो जाता है तो आपका जो ब्लॉग है वो एक नीच ब्लॉगिंग नहीं कहलाता। और जो मल्टी नीच ब्लॉग है उसके साथ बहुत परेशानी भी आते हैं और बहुत सुविधा भी है। तो ये समझना जरूरी है कि क्यों आपको एक नीच ब्लॉगिंग करना जरूरी है। हेलो दोस्तों, मैं हूं चंदन और आप देख रहे हैं हिंदी जानकारी। तो चलिए शुरुआत शुरू करते हैं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे आपको रेड कलर बटन दिखेगा, उससे द्वारा चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल को जरूर दबाइए। तो वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। आखिर एक नीच क्या होता है? नीच मतलब एक कैटेगरी होता है जिसके ऊपर आप आर्टिकल लिखते हो, जैसे हो गया ब्लॉगिंग एंड एसईओ, टेक्नोलॉजी, कुकिंग, फैशन वगैरह वगैरह। तो ऐसे बहुत सारे नीच है जिसके ऊपर आप काम कर सकते हो। लेकिन ज्यादातर ब्लॉग क्या करते हैं, शुरुआत के दिनों में एक ही टॉपिक स्टार्ट करते हैं और धीरे धीरे वो बहुत सारे टॉपिक मतलब बहुत सारे कैटेगरी को कवर करने लगते हैं। तो इन सब ब्लॉग को कहा जाता है मल्टी नीच। और जो एक ही टॉपिक पे काम करते हैं, टेक्नोलॉजी मतलब टेक्नोलॉजी हो गया, फैशन मतलब फैशन हो गया, फूड का मतलब फूड के ऊपर हो गया, तो जो एक ही टॉपिक पे काम करते हैं उनको बोलते हैं सिंगल नीच ब्लॉग। तो इन दोनों में बहुत सारे डिफरेंस है और आपको किसी में कुछ फायदा मिलेगा और किसी में कुछ नुकसान मिलेगा। लेकिन मेरे हिसाब से आपको सिंगल नीच पे काम करना चाहिए। आखिर वो क्यों? चलिए मैं आपको ये बताता हूँ। पहले आता है कंटेंट, क्योंकि कंटेंट इज द किंग। अगर आप एक सिंगल नीच पे काम करते हो तो आपको एक मिनिमम आइडिया होता है कि आपको किस किस टॉपिक के ऊपर काम करना है, क्योंकि एक सिंगल नीच में, एक सिंगल कैटेगरी में ज्यादा आपको कंटेंट आइडिया नहीं मिल पाता। ऐसे ही जो मल्टी नीच ब्लॉग है वहां आपको बहुत सारे भर भर के आइडिया आता है। सपोज मान लीजिए कि मैं टेक्नोलॉजी के ऊपर लिख रहा हूँ, कुकिंग के ऊपर लिख रहा हूँ, फूड के ऊपर लिख रहा हूँ, फैशन के ऊपर लिख रहा हूँ। अगर सब में मैं थोड़ा थोड़ा टॉपिक भी पकड़ लूँ तो आप सोचिए मुझे कितना सारा कंटेंट मिल जाएगा। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम है, अगर आपका जो इंटरेस्ट है उसके ऊपर आप एक नीच बनाए, सपोज आपका टेक्नोलॉजी के ऊपर इंटरेस्ट है और टेक्नोलॉजी के ऊपर आप ब्लॉग बनाए हो, तो उसमें आपका आइडिया है, उसमें कोई यूजर आके आपको कुछ सवाल पूछता है कि आपका जो बेस बनता है, अगर वहां आके आपका यूजर कोई आपको सवाल पूछता है तो आपको टेक्नोलॉजी के ऊपर आइडिया है और आप उससे उसका जवाब दे पाते हो। लेकिन जो मल्टी नीच ब्लॉग होता है, जो ऑथर होता है, सपोज मान लीजिए मुझे टेक्नोलॉजी या फिर ब्लॉगिंग ऐसे ऊपर आइडिया है, तो मैं फैशन के ऊपर लिख देता हूँ, एजुकेशन के ऊपर लिख देता हूँ या दूसरा कुछ कैटेगरी पर लिख लेता हूँ। लेकिन मैं उसको कहीं से पढ़ के लिखूंगा या फिर कोई कंटेंट हायर करके लिखूंगा। सपोज कोई मेरा जो रीडर, रेगुलर रीडर है, वो आके मुझे सवाल पूछता है एजुकेशन के ऊपर जो कि मुझे आइडिया नहीं है, मैंने किसी दूसरे से लिखवाया है, तो मुझे उसका जवाब देने में प्रॉब्लम होगा, मैं उसका समस्या का सही समाधान नहीं दे पाऊंगा। इसलिए इसका जो रीडर बेस बनता है वो इतना अच्छा नहीं बनता है। इसीलिए सिंगल नीच बेहतर है कंटेंट के मामले में। आप लिमिटेड क्वालिटी कंटेंट लिखते हो और खुद का जो एक्सपीरियंस वही लिखते हो, तो आपका जो यूजर बेस है वो थोड़ा तगड़ा बनता है। तो इसलिए मैं सिंगल नीच को प्रेफर करता हूं अगर आप कंटेंट के मामले में बोला जाए तो। नेक्स्ट आता है एसईओ। कंटेंट के बारे कहा जाता है एसईओ, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। उसके ऊपर भी हमारा एक वीडियो है, आपको आई बटन में लिंक मिल जाएगा अगर आपको नहीं पता कि एसईओ क्या है। तो अगर आपको एसईओ पता है तो अगर आपका कोई सिंगल नीच है, आपका एक टॉपिक से दूसरा टॉपिक का जो इंटरनल लिंकिंग है उसको करने में आपको सुविधा होता है। सपोज मैं मल्टीपल टॉपिक लिख रहा हूं, एक अभी आज लिख दिया मैं टेक्नोलॉजी के ऊपर, कल लिख दिया फैशन के ऊपर, तो ये सब क्या होगा, तो एक कंटेंट से मेरा दूसरा कंटेंट रिलेट नहीं करता,
तो मैं एक कंटेंट को दूसरे कंटेंट से लिंक नहीं कर सकता। मुझे हर कैटेगरी में भर भर के कंटेंट लिखना होगा। अगर मैं एक कैटेगरी में एक या दो टॉपिक लिखता हूं तो मुझे इंटरनल लिंक करने में प्रॉब्लम होगा। तो ये एसईओ के लिए बहुत प्रॉब्लम होता है। जब आप एक सिंगल नीच लिखते हो, उसके लिए बैकलिंक बनाते हो, तो आपको एक कैटेगरी फॉलो करना होता है और इसमें आपका जो ब्लॉग है जल्दी रैंक हो जाता है। गूगल ये समझता है आपका ऑथोरिटी ब्लॉग है और आपका सारे टॉपिक्स एक ही रिलेटेड है, तो इसीलिए आपको सिंगल निच में काम करना जरूरी है। अगर आप मल्टी निच में काम करते हो, सपोज एजुकेशन, टेक्नोलॉजी, फैशन, 3 टॉपिक पर काम कर रहे हो, तो मुझे तीनों निच के ब्लॉग ढूंढना होगा, उनके रिलेटेड बैकलिंक्स बनाना होगा और एक तरह का बैकलिंक में नहीं बना सकता, मुझे डिफरेंट तरह का बैकलिंक बनाना होगा। तो इसी से आता है दिक्कत। और गूगल को ये समझने में थोड़ा प्रॉब्लम होता है कि जो मेरा ब्लॉग है वो किस टॉपिक से रिलेटेड होता है। सपोज मान लीजिए कि आपका एक दुकान है, आपका वो ब्रांड स्टोर कब कहलाएगा? जब आपके दुकान में बस एक ही तरह का प्रोडक्ट रहे। अगर मैं वहां फैशन से रिलेटेड कुछ प्रोडक्ट रख दूं, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड मतलब टीवी, फ्रिज वगैरह रख दूं, तो ये कोई ब्रांड स्टोर नहीं है, आप हर कुछ चीज उधर बेचते हो। तो इसीलिए एसईओ के मामले में अगर चाहते हो कि आपका ब्लॉग जल्दी रैंक करे, तो आप सिंगल निच पे काम करो, तो आपको बैकलिंक बनाने में आसानी होगा। कम बैकलिंक में आप आसानी से जल्दी रैंक कर पाओगे मल्टी निच के मुकाबले। कंटेंट एसईओ हो गया। फिर नेक्स्ट आते हैं ट्रैफिक की ओर। किस निच में आपका ज्यादा ट्रैफिक आता है? अगर आपका सिंगल निच है तो इसमें आपको थोड़ा कम ट्रैफिक आएंगे मल्टी निच के मुकाबले। अगर आपका ब्लॉग रैंक करता है तो ऐसा नहीं कि आप कुछ भी कोई भी कैटेगरी लिखते जाओ और आपको ट्रैफिक आने लगेंगे। अगर आप अच्छे से मेहनत कर रहे हो, मल्टी निच में डिफरेंट ऑन पेज एसईओ वो सब ट्राई कर रहे हो, तो अगर ट्रैफिक आते हैं तो मल्टी निच में सिंगल निच के मुकाबले ज्यादा ट्रैफिक आएंगे। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। मेरे ब्लॉग पे एक आर्टिकल है IRCTC से रिलेटेड, मतलब इंडियन रेलवे से रिलेटेड। तो इस जो मेरा आर्टिकल है, ये अभी गूगल पे रैंक कर रहा है, लेकिन उसमें कोई भी ट्रैफिक नहीं आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि अभी लॉकडाउन का माहौल है और ट्रेन सब नहीं चल रहा है, तो लोग बुकिंग नहीं कर रहे हैं, इसीलिए मेरे टॉपिक पे कोई भी ट्रैफिक नहीं आ रहे हैं। तो ये प्रॉब्लम होता है जब आप कोई सिंगल निच पे काम करते हो। सपोज मान लीजिए कि मैं आईपीएल के ऊपर लिख रहा हूं और आईपीएल का सीजन चला गया, तो मेरे ब्लॉग पे ट्रैफिक हो जाएगा 0। अगर मैं मल्टी निच पे काम करता हूं, आईपीएल के ऊपर लिखता हूं, दूसरा जो स्पोर्ट्स है उनके बारे में लिखता हूं, तो क्या होगा? सारे सीजन में मेरे ब्लॉग में ट्रैफिक आते रहेंगे। पर ट्रैफिक के मामले में मल्टी निच जो ब्लॉग होता है वो सिंगल निच से बेहतर होता है, लेकिन रैंक करने में जो सिंगल निच है वो ज्यादा बेहतर है। ट्रैफिक बात हो गया, फिर आता है पैसा। तो किस निच में ज्यादा पैसा है? अगर आप एफिलिएट मार्केटिंग की बात करें, जो कि सबसे अच्छा माध्यम माना जाता है पैसे कमाने का, और दुनिया में जो बड़े बड़े ब्लॉगर ज्यादा पैसा कमाते हैं वो एडसेंस या एड नेटवर्क से नहीं, एफिलिएट मार्केटिंग से ही पैसा कमाते हैं। तो अगर आपको एडसेंस वगैरह जो एड नेटवर्क है इनसे पैसा कमाना है, तो मल्टी निच एक तरह से बेहतर है। अगर आप एफिलिएट मार्केटिंग एक ब्रांड स्टोर बनाना चाहते हो, तो उसके लिए आपका सिंगल निच बेहतर है। सिंगल निच में आप एफिलिएट से रिलेटेड लिंक डाल सकते हो और लोगों का आप पे ट्रस्ट रहता है। ऐसा नहीं कि अगर मेरा ऑडियंस बेस है टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, कल मैं फैशन के ऊपर लिख दूं, तो जो ऑडियंस मेरा टेक्नोलॉजी के जो टॉपिक पढ़ के आए थे वहां रुके थे, वो बोलेंगे यार मैंने ये क्या देख लिया। तो इसीलिए मैं प्रिफर करता हूं, अगर आपको ज्यादा पैसा कमाना है और आपको एडसेंस को छोड़ के दूसरा एफिलिएट मार्केटिंग में ट्राई करना है, तो आपके लिए सिंगल निच बेहतर है। मल्टी निच में ज्यादा पैसा आ सकता है अगर आप एडसेंस वगैरह एड नेटवर्क वगैरह लगाते हो, लेकिन अगर आपको एक ब्रांड स्टोर बना है, आप चाहते हो कि कोई एडवर्टाइजर आपको कांटेक्ट करे, आपको सेल के लिए बोले कुछ, तो उसके लिए आपको सिंगल टॉपिक पे काम करना होगा। तो ये थे मेरे कुछ सुझाव कि आपको सिंगल निच पे काम करना है या फिर मल्टी निच पे। मैंने 4 चीजें बताया: कंटेंट, एसईओ, ट्रैफिक और मनी। तो मेरे हिसाब से आपको हमेशा सिंगल निच पे ही काम करना चाहिए। अगर आप हिंदी पे हो तो हिंदी में प्रॉब्लम होता है कि सपोज मान लीजिए कि मेरे ब्लॉग में बहुत सारा कंटेंट अभी है जो कि मैं स्टूडेंट को टारगेट कर लिखा हूँ, एजुकेशन रिलेटेड, टेक्नोलॉजी का जो है कंप्यूटर या फिर कंप्यूटर साइंस में जो भी टॉपिक है उसके ऊपर लिखा हूँ। तो अभी प्रॉब्लम क्या हो रहा है, अभी स्कूल का बंद है, तो उस टॉपिक पे मेरा कोई भी ट्रैफिक नहीं आ रहा। पर
जो मैं मल्टी निच बनाता हूँ एक ब्लॉग को, तो मुझे सबके लिए एसईओ अलग अलग तरह से करना होता है, सबके लिए अलग अलग बैकलिंक। तो ये बहुत दिक्कत की बात होता है जब रैंकिंग की बात आता है। तो जब रैंक कर जाता है तो ट्रैफिक आता है, लेकिन जब रैंक नहीं करता तो बहुत सारा टॉपिक मैं लिख लेता हूँ, तो उनको रैंक करने में बहुत दिक्कत होता है। जब मैं सिंगल नीच पे काम करता हूँ, उसमें एक तरह का टॉपिक लिखता हूँ, तो बहुत जल्द जो मेरे पोस्ट हैं बहुत जल्द रैंक कर जाते हैं। और मुझे एक ही तरह का कैटेगरी का एक ही तरह का ब्लॉग ढूंढना होता है जहां मैं बैकलिंक बना सकूं या कुछ कर सकूं। तो इसीलिए मैं प्रीफर करता हूं आप सिंगल नीच पे ही काम करिए। अगर आपने एक मल्टी नीच ब्लॉग बना लिया है तो उसको रहने दीजिए। अगर आप एक ही टॉपिक आपका इंटरेस्ट है तो उसी टॉपिक के ऊपर ज्यादा आर्टिकल लिखिए, ना कि कोई भी टॉपिक आज यहाँ से कुछ पढ़ लिया, आज वहां से कुछ पढ़ लिया और सबको मिला दिया। ऐसा मत करिए, सिंगल नीच के ऊपर काम करिए। मैं भी एक सिंगल नीच ब्लॉग के ऊपर काम कर रहा हूँ, बहुत जल्द आपको उसका रिजल्ट भी दिखाऊंगा। अभी नहीं, थोड़ा टाइम लगेगा, 6 महीने एक साथ, उसके बाद दिखाता हूँ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए, अगर आपको सुझाव है तो मुझे कमेंट करिए। उसके साथ साथ इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिए। मिलते हैं अगले इस वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।